दीपक की रोशनी में पढ़ाई। इन्हें परिवार में सबसे अधिक स्नेह प्राप्त हुआ क्योंकि ये परिवार में सबसे छोटे थे। तब घरों में विद्युत नहीं थी और केरोसिन तेल के दीपक जला करते थे, जिनका समय रात्रि 7 से 9 तक नियत था। लेकिन यह अपनी माता के अतिरिक्त स्नेह के कारण पढ़ाई करने हेतु 11 बजे तक दीपक का उपयोग करते थे। अब्दुल कलाम जब 8-9 साल के थे तब से सुबह 4 बजे उठते थे और नहाने के बाद गणित के अध्यापक स्वामी के पास गणित पढ़ने चले जाते थे। जो नहाकर नहीं आता था वह उसे नहीं पढ़ाते थे। स्वामी एक अनोखे अध्यापक थे और 5 छात्रों को हर साल मुफ्त में ट्यूशन पढ़ाते थे। इनकी माँ इन्हें उठाकर स्नान कराती थी और नाश्ता करवाकर ट्यूशन भेज देती थी। अब्दुल कलाम ट्यूशन पढ़कर 5:30 बजे वापस आते थे। उसके बाद वह अपने पिता के साथ नमाज़ पढ़ते थे, फिर कुरान शरीफ पढ़ने के लिए अरबिक स्कूल मदरसा चले जाते थे। इसके बाद अब्दुल कलाम रामेश्वरम के रेलवे स्टेशन और बस अड्डे पर जाकर अखबार जमा करते थे। इसके लिए उन्हें 3 किलोमीटर जाना पड़ता था। अपने बचपन के बारे में खुद डॉक्टर कलाम ने जो लिखा है उसका अंश इस प्रकार है। मेरा जन्म एक मध्यम वर्गीय तमिल परिवार में द्वीपनगर रामेश्वरम में हुआ। यह 1931 का वर्ष था और रामेश्वरम ब्रिटिश भारत में मद्रास चेन्नई राज्य का एक भाग था। मैं कई बच्चों में से एक था। ऊंचे पूरे एवं सुंदर माता पिता का एक छोटे कद का अपेक्षीय था साधारण चेहरे मोहरे वाला लड़का। मेरे पिता जैनुल आबदीन न तो बहुत उच्च शिक्षित थे न ही धनी, लेकिन ये कोई बड़ी कमियां नहीं थीं क्योंकि वे बुद्धिमान और वास्तव में उदार मन वाले व्यक्ति थे। मेरी माँ आशियम्मा एक विशिष्ट परिवार से थी। उनके पूर्वजों में से एक को अंग्रेज़ों ने बहादुर की उपाधि प्रदान की थी। वे भी पिता की तरह उदार मना थी। मुझे याद नहीं कि वे रोज़ कितने लोगों को खाना खिलाती थी, लेकिन यह मैं पक्के तौर पर कह सकता हूँ कि हमारे भरे पूरे परिवार में कुल मिलाकर जितने सदस्य थे उससे कहीं अधिक बाहरी लोग हमारे साथ बैठकर भोजन करते थे। मेरे माता पिता को समाज में एक आदर्श दंपति के रूप में सम्मान दिया जाता था। मेरा बचपन भौतिक और भावनात्मक रूप से भी अत्यंत सुरक्षित था। मेरे पिता अपने सादगीपूर्ण सिद्धांतों के अनुरूप सीधा साधा जीवन जीते थे। उनका दिन सुबह की नमाज से शुरू होता जो सूर्योदय के पहले ही अदा किया करते। वे ऐशो आराम की उन चीज़ों से दूर रहते थे जो उनकी नज़र में गैर ज़रूरी थी। भोजन, दवाएं और कपड़े जैसी जीवन की ज़रूरी चीज़ों की कमी नहीं थी। मैं आमतौर पर माँ के साथ रसोई घर में फर्श पर बैठकर खाना खाता था। वे मेरे सामने एक केले के पत्ते को बिछा देती थी जिस पर चावल और मुंह में पानी ला देने वाला गर्मा गर्म सांभर, घर में बने हुए अचार और चम्मच भर ताज़ा नारियल की चटनी परोस देती थी। हम अपने पुश्तैनी घर में रहते थे जो 19वीं सदी के मध्य में चूना पत्थर और ईंटों से बना था। यह मकान काफ़ी बड़ा था और रामेश्वरम में मस्जिद वाली गली में स्थित था। प्रसिद्ध शिव मंदिर, जिसके कारण रामेश्वरम एक पवित्र स्थल बना, हमारे घर के लगभग 10 मिनट की पैदल दूरी पर था। हमारा मोहल्ला मुस्लिम बहुल था और इसका मस्जिद वाली गली नाम यहाँ की एक बहुत पुरानी मस्जिद के नाम पर रखा गया था। मोहल्ले में दोनों धर्म के पूजा स्थल अगल बगल होने की वजह से हिंदू मुस्लिम बड़े प्यार से पड़ोसियों की तरह मिलजुल कर रहते थे। मंदिर के बड़े पुजारी पक्षी लक्ष्मण शास्त्री मेरे पिताजी के घनिष्ठ मित्र थे। अपने शुरुआती बचपन की सबसे ताज़ा याद मुझे इन दोनों की है। दोनों अपने पारंपरिक पहनावे में आध्यात्मिक चर्चाएं करते रहते थे। दोनों की सोच में समानता उनके भजन पूजन के रीति रिवाज की भिन्नता से कहीं ऊपर थी। बचपन में मेरे पिता मुझे अपने साथ शाम की नमाज के लिए मस्जिद ले जाते थे। ज़रा भी भाव और अर्थ जाने बगैर मैं अरबी में अदा की जाने वाली नमाज सुनता था, लेकिन मैं इतना समझता था कि नमाज़ें ईश्वर तक पहुंचती हैं। जब मैं सवाल करने लायक हुआ तो मेरे पिता ने नमाज के बारे में खुदा से संवाद बनाने के लिए इसकी प्रासंगिकता के बारे में पूछा।
उन्होंने मुझे समझाया कि नमाज में रहस्य और पेचीदगी जैसा कुछ भी नहीं है। जब तुम नमाज अदा करते हो, उन्होंने कहा, तुम शरीर और उसके सांसारिक जुड़ाव से परे पहुंच जाते हो। तुम उस ब्रह्मांड का हिस्सा बन जाते हो जहां धन दौलत, उम्र, जाति और नस्ल के लोगों में फ़र्क करने के पैमाने नहीं होते। अक्सर नमाज के बाद जब मेरे पिता मस्जिद से निकलते तो विभिन्न प्रकार के धर्म के लोग उनके इंतज़ार में बैठे रहते थे। उनमें से कई लोग पानी के कटोरे में उनके आगे कर देते कि वे अपनी उंगलियां उसमें डालकर दुआ पढ़ दें। इसके बाद वो पानी घर ले जाकर मरीजों को पिला देते। मुझे यह भी याद है कि फिर लोग मरीज़ के स्वस्थ होने के बाद शुक्रिया अदा करने के लिए हमारे घर आते थे, लेकिन अपने सहज अंदाज में अल्लाह का शुक्रिया करने को कहते, जो सबका भला करने वाला और दयालु है। वे जटिल आध्यात्मिक बातों को भी इतनी सरल भाषा में समझाते थे कि मेरे जैसा छोटा बच्चा भी उन्हें समझ जाता था। एक बार उन्होंने मुझे बताया कि हर इंसान अपने खुद के वक्त, जगह और हालात में, वह अच्छी हो या बुरी, देवी शक्ति का हिस्सा बन जाता है जिसे हम खुदा कहते हैं। दुख तकलीफ़ें हमें सबक देने और अति आनंद तथा अहंकार की स्थिति से बाहर निकलने के लिए झटका देने आती हैं। मेरे पिताजी ने पूछा था, आप ये सब बातें उन लोगों को क्यों नहीं बताते जो आपके पास मदद और सलाह मांगने आते हैं? कुछ क्षण वे चुप रहे, जैसे यह जांच रहे हों कि मैं किसी हद तक उनकी बात समझने में सक्षम हूँ। जब उन्होंने उत्तर दिया तो बड़े धीमे और शांत स्वर में था और अपने शब्दों में मैंने खुद को गजब की शक्ति से भरा महसूस किया। उन्होंने कहा, इंसान जब कभी भी अपने को एकदम अकेला या हताश पाता है तो उसे किसी तरह की मदद और दिलासे के लिए एक साथी की ज़रूरत होती है। हर एक दुख या इच्छा, दर्द या उम्मीद एक खास मददगार पा ही लेते हैं। मेरे पिता खुद को केवल एक ऐसा मददगार, एक ऐसा मध्यस्थ मानते थे जो नमाज, इबादत या मन्नतों की ताकत का इस्तेमाल शैतान आत्मनाशी ताकतों को हराने के लिए करता है। लेकिन वे मानते थे कि दिक्कत सुलझाने की यह तरीका गलत है, क्योंकि इस तरह की प्रार्थना डर से पैदा होती है। उनका मानना था कि व्यक्ति का प्रारब्ध खुद के वास्तविक ज्ञान की उपजी दृष्टि होना चाहिए। डर अक्सर व्यक्ति की उम्मीदों को पूरा होने से रोकते हैं। उन्हें सुनने के बाद मैंने महसूस किया कि वाकई मैं किस्मत वाला इंसान हूँ जिसे उन्होंने यह सब समझाया। मैं अपने पिता के दर्शन से बेहद प्रभावित था। आज मैं यकीन करता हूँ, और जब बच्चा था तब भी करता था, कि जब कोई व्यक्ति उन भावनात्मक रिश्तों से मुक्त हो जाता है जो उनकी राह रोकते हैं, तो उसकी स्वतंत्रता की राहें सिर्फ एक छोटे कदम की दूरी पर रह जाती हैं। दिमागी शांति और खुशी हमें दुख से खुद के भीतर ही मिलती है, न कि किसी बाहरी तरीके से। जब इंसान इस सच को समझ जाता है तो उसके लिए असफलताएं और बाधाएं अस्थायी बन जाती हैं। मैं कलाम बहुत छोटा था, सिर्फ 6 साल का था, जब मैंने पिताजी को अपना फ़लसफ़ा ज़िंदगी में उतारते देखा। उन्होंने तीर्थयात्रियों को रामेश्वरम से धनुषकोडी ले जाने और वापस लाने के लिए एक नाव बनाने का फ़ैसला किया। मैंने लकड़ी की इस नाव को समुद्र पर आकर लेते देखा। लकड़ी को आग पर तपाकर नाव का पेंदा और बाहरी दीवारें बनाने के लिए तैयार किया गया था। नाव का आकार लेते देखना वाकई बड़ा सम्मोहक था। जब नाव बनकर तैयार हुई तो पिताजी ने खुशी खुशी धंधा शुरू किया। कुछ समय बाद रामेश्वरम तट पर भयंकर चक्रवात आया। तूफानी हवाओं में हमारी नाव टूट गई। पिताजी ने अपना नुकसान चुपचाप बर्दाश्त कर लिया। हकीकत में वे तूफान के कारण घटित एक बड़ी त्रासदी को लेकर ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि चक्रवाती तूफान में पुल भी उस वक्त ढह गया था जब यात्रियों से भरी एक रेलगाड़ी उसके ऊपर से गुजर रही थी। मैंने अपने पिताजी के नज़रिए और असली तबाही दोनों से काफ़ी कुछ सीखा। तब तक मैंने समुद्र की सिर्फ सुंदरता देखी थी, इसकी ताकत और अनियंत्रित ऊर्जा भी प्रकट हो गई थी मेरे सामने।